नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को कोर्ट ने सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। यही नहीं, अदालत ने विवेचना में लापरवाही बरतने पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब आजम खान सपा के प्रत्याशी थे। 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में एक चुनावी सभा की थी। इसके अगले दिन सहायक रिटर्निंग अफसर और तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप यह था कि उन्होंने चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की थी और मतदाताओं को उकसाने का प्रयास किया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चली। लंबे ट्रायल के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इसलिए आजम खान को दोष मुक्त किया जाता है। क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है कि बेगुनाही में हम बेगुनाह साबित हुए हों, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से मुकदमा कायम किए और प्रशासन ने उनमें सच को छुपाने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के ख़िलाफ़ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे गए। अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में है। और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार दिया जाता है, और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है, ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो, एक बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला हैं, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के, तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे ज़िंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है।
चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था, ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक फैसला आने के बाद आजम खान ने मीडिया से कहा, हमारा जीवन बेदाग है, हमने गरीबों को घर दिए, तमंचे नहीं बेचे, सच्चाई की जीत हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आजम खान को सरकारी लेटर पैड और मोहर के दुरुपयोग के केस में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया था। उस मामले में भी अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं था और मामला समय सीमा से बाहर। लगातार कानूनी लड़ाइयों के बीच यह फैसला आजम खान के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह फैसला सपा की राजनीति पर क्या असर डालता है।